एवरीवन। मैं वेडियस फैन फिक्शन पहली बार स्टार्ट कर रही हूँ, तो अगर इसमें मुझसे कुछ गलतियाँ हो तो मुझे माफ़ कर देना। ये स्टोरी थोड़ी हर्टफुल होने वाली है और स्टोरी का टाइटल है अनवांटेड लाइफ, मतलब माई अनवांटेड लाइफ। देन हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक कमरे में एक ओमेगा और डॉक्टर बैठे हुए थे। डॉक्टर ने उस ओमेगा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन मिसेस किम, आप प्रेग्नेंट हैं और ये कंफर्म हो गया है कि आप 3 मंथ प्रेग्नेंट हैं। जंगकुक ने फिर भी कुछ नहीं कहा। डॉक्टर ने आगे कहा, मिसेस किम, फेसेस अभी बहुत वीक है, आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, नहीं तो आपका मिसकैरेज भी हो सकता है। इस चीज़ पर जंगकुक ने डॉक्टर की ओर देखा। डॉक्टर ने कहा कि आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको मेडिसिन दे दूंगा जिससे आपको थोड़ा बेटर फील होगा और चाइल्ड को भी। जंगकुक ने एम्प्टी आइज़ के साथ कहा, मैं इसे अवॉइड करना चाहता हूँ। डॉक्टर शॉक हो गया और उसने जंगकुक की ओर देखते हुए कहा, मिसेस किम। जंगकुक ने एम्प्टी आइज़ के साथ ही कहा, मैं चाहता हूँ डॉक्टर, मैं इस बच्चे को अवॉइड करना चाहता हूँ। डॉक्टर ने शॉक होते हुए पूछा, मिसेस किम, आप श्योर हैं? जंगकुक की आंखें अभी भी खाली थी। उसने इसमें सोचने की क्या ज़रूरत है डॉक्टर, ये मेरा पहली बार तो नहीं है। डॉक्टर ने कहा, पर जंगकुक, अगर तुम इस तरह करोगे तो तुम्हें पता है ना, तुम कभी दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगे। जंगकुक ने कहा, डॉक्टर, आप अच्छे से जानते हैं इसमें उससे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। इट्स ओके हायू कि मैं इस बच्चे को यहीं पर मार दूँ। डॉक्टर ने कहा, जंगकुक। जंगकुक ने एम्प्टी आइज़ के साथ ही कहा, मैं सच में इसे अवॉइड करना चाहता हूँ डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा, एज यू विश। वहीं रात के समय जंगकुक जैसे ही मेंशन में आया, मेंशन पूरा डार्क था। वो अंदर गया एंड देन उसने रूम की ओर जाने लगा। तभी त्योंग वहाँ पर आया। त्योंग ने कहा, तो तुम फाइनली आ गए, तुम सुबह से कहाँ थे? जंगकुक ने कोई केयर नहीं दिखाई, वो बस अपने रूम की ओर ही जाता। त्योंग बहुत गुस्से में था। उसने कहा, यू डिस्गस्टिंग बिच, हाउ डेयर यू इग्नोर मी। वो जंगकुक की ओर गया, देन उसके बालों को ग्रैब कर लिया। जंगकुक पैन में करा उठा। वहीं त्योंग बहुत गुस्से में था। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कहाँ थे तुम किसके साथ सोने गए थे? तुम कितने लोगों के साथ सोकर आए हो? क्या मैं तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाता? मुझे बताओ। फकिंग विच। वहीं जंगकुक ने बस उसे घूरते हुए देखा और भागने के लिए संघर्ष न करते हुए कहा, तुम्हें यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसके साथ था। वहीं त्योंग बहुत गुस्से में था। उसने कहा, बेशक मुझे यह जानने की ज़रूरत है कि तुम किसके साथ थे। उसने गुस्से में ही कहा, तुम किसके साथ सोकर आए हो? क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ? मुझे तुम अपनी शक्ति दिखाने दो। उसने जंगकुक के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। जंगकुक ने गुस्से में उससे स्ट्रगल करते हुए कहा, प्लीज़ त्योंग, मुझे छोड़ दो। त्योंग ने गुस्से में कहा, तुम अब इस तरह स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? दूसरों के साथ तो नहीं किया होगा ना? अब अपने पति के लिए तुम्हें स्ट्रगल करना है। तुम इससे बेहतर है कि मैं जो कर रहा हूँ वो करने दो। उसने जंगकुक के गर्दन पर लिक करना और वाइट करना शुरू कर दिया। जंगकुक जो स्ट्रगल कर रहा था, उसने कहा, मुझे छोड़ो बास्टर्ड। उसने त्योंग को एक धक्का दिया, देन उसे एक स्लैप कर दिया। तुम जानवर हो या इंसान? वहीं त्योंग अपने गाल पर हाथ रखे हुए था और उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? एक तो तुम मुझे चीट किया, ऊपर से तुमने मुझे स्लैप किया। वहीं जंगकुक हंसने लगा और कहा, चीट ऑन यू? तुम जो हमेशा दूसरों के साथ करते हो वो चीट की बात कर रहा है? वहीं त्योंग ये सब सुनकर और गुस्सा हो गया। उसने जंगकुक के स्टमक पर एक किक किया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वहीं जंगकुक दर्द में करा उठा। उसने अभी अभी अपना अबॉर्शन कराया था। उसने अपने पेट को पकड़ लिया। वहीं त्योंग बिना किसी बात की केयर किए बस उसे किक किया जा रहा था और वहीं जंगकुक सिर्फ रो रहा था और अपने आप को सिकोड़ते जा रहा था। वहीं त्योंग ने अपना बेल्ट निकाला। देन उसने जंगकुक से कहा, स्टॉप योर एक्टिंग, एंड देन उसे हिट करना स्टार्ट कर दिया। वहीं जंगकुक से दर्द में कराहे जा रहा था
उसने उसे मारते हुए कहा, अगर तुमने अब रोना बंद नहीं किया जंगकुक तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुमसे खून ना आने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो बस चिल्लाए जा रहा था और जंगकुक को मारे जा रहा था। फिर उसने जंगकुक को उसके बालों से पकड़ा और उसे बिस्तर की ओर ले जाने लगा और कहा, अगली बार अपने शब्दों के साथ केयरफुल रहना। वहीं जंगकुक उस पर्सन को देख रहा था जो उसे अब तक मार रहा था और उसने धीरे धीरे स्ट्रगल करना बंद कर दिया। वहीं जंगकुक ने अपनी आंखें बंद की और त्योंग को वो करने दिया जो करना चाहता है और एक बेजान शरीर की तरह वहां पर पड़ा रहा। अगली सुबह जंगकुक पूरी तरह से बैंडेज से कवर था और फिर भी कुकिंग कर रहा था। उसने त्योंग के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था जबकि वो पूरी तरह से इंसर्ट था। बस वो नहीं चाहता था कि फिर से त्योंग गुस्सा हो जाए। वहीं त्योंग किचन में आया और उसने कहा, व्हाट द हेल, तुम अभी तक किचन में क्या कर रहे हो? तुम अभी इंतज़ार कर रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ूं? उसने जल्दी से विशल को त्योंग के सामने कर दिया, बट इसकी वजह से उसका हाथ जल गया, पर उसने चूसे चा भी नहीं की। वहीं त्योंग ने जैसे ही खाने को चखा उसे स्प्लिट कर दिया एंड देन जंगकुक की ओर स्पून को फेंका। जंगकुक ने स्पून को थोड़ा सा अवॉइड किया और फ्लिंच हो गया। वहीं त्योंग गुस्से में बोला, इसे तुम ब्रेकफास्ट कहते हो? उसने पूरे खाने को नीचे फेंक दिया और उस गर्म खाने की वजह से जंगकुक के पैर भी जल गए, पर वो हिला भी नहीं, ना ही थोड़ा सा मूव हुआ। वहीं त्योंग गुस्से में चिल्लाया, हमारी शादी को 8 साल हो चुके हैं, पर तुम अब तक अच्छे से खाना भी नहीं बना सकते। वहीं जंगकुक ने वो करते हुए अपोलॉजी किया, आई एम सॉरी मास्टर, मैं अगली बार से अच्छे से बनाऊंगा। वहीं त्योंग गुस्से में बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर खा लूँगा। ऐसा कहते हुए उठा और बाहर चला गया। देन वो रुका और जंगकुक की ओर देखा और कहा, खुद को आज रात के लिए तैयार करना। उसने वो करते हुए कहा, यस मास्टर। ऐसा कहकर त्योंग वहाँ से चला गया। वहीं जंगकुक नीचे झुका और टूटे हुए वॉल के पीसेस को उठाने लगा। तभी वहाँ पर ओल्ड मैड आई और उसने कहा, मिस्टर आप रहने दें, मैं आपकी मदद करती हूँ। जंगकुक मुस्कुराया और उसने कहा, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा। ऐसा कहते हुए उसने फ्लोर को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। वही मिस्ट्रेस, वही ओल्ड मैड सिर्फ जंगकुक को देख रही थी और उस पर सिंपैथी कर रही थी, क्योंकि लास्ट नाइट उसे पता है कि मेंशन में क्या हुआ था। तो गाइस आज के लिए इतना ही, चलते हैं कल, बाय बाय।